फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के बुक से प्रमुख नियुक्तियों पे चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग इस सेगमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछी है क्वेश्चन। ठीक है, पिछले बार भी आपको पता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सारे सेगमेंट जो है ना आपको फैक्चुअल है, सारी चीज़ें टू द पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। तो आपको हम इस लेक्चर में ये प्रमुख नियुक्तियाँ कंप्लीट करवा देंगे और इसके अंतर्गत जो है एक और टॉपिक हमारा बच जाता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री स्टडी 94 के नाम से हमारा चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप प्रॉपर सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तित्व राष्ट्रीय। ठीक है, ये नियुक्तियां हैं और इसके अंतर्गत कहा जाए तो सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं उनकी बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति की बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति कौन है भारत के? तो द्रौपदी मुर्मू है। कैवें राष्ट्रपति हैं भारत के? ये तो 15वीं है। और मतदान की जो तिथि थी दोस्तों वो था 18 जुलाई 2022। मतगणना 21 जुलाई को हुआ और शपथ जो इन्होंने लिया वो 25 जुलाई को लिया। और प्रथम आदिवासी महिला हैं ये। ठीक है, और संथाल जनजाति से आते हैं ये। और कहा जा रहा है यहाँ पे जो है संथाल से आते हैं। ठीक है, और द्वितीय महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये आपको ये फैक्ट ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर हम बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। तो आपको ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यायवादी तो आर वेंकट रमणी हैं जो 16वें हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है, याद रखना है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें। ठीक है, महालेखा नियंत्रक की अगर हम बात करें तो भारतीदास हैं 27वें। और लोकपाल की बात करें तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें संसदीय प्रमुख कौन कौन है तो संसदीय प्रमुख के अंतर्गत जो आ जाते हैं दोस्तों, ये आ जाते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा का महासचिव की अगर हम बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला हैं, 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। और लोकसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है दोस्तों? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इन फैक्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। नेक्स्ट कहा जा रहा है आयोग एवं संस्थाएं। आयोग संस्थाएं उसके अध्यक्ष। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं 25वें, याद रखना है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये चुनाव आयुक्त हैं कौन? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कहा जा रहा है डॉक्टर मनोज सोनी हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे कहा जाता है अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग कई बार पूछ चुका है। तो आपको नीति आयोग के सारे जो है पद के आसन व्यक्तियों के नाम आपको याद होना चाहिए। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वें वेतन आयोग, देखिए वित्त आयोग और वेतन आयोग में का अंतर है। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार माथुर। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो रेखा शर्मा है 9वें। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर हम बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा हैं 8वें। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो सदर इकबाल लालपुरा हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो विजय सांपला हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हर्ष चौहान हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात किया जाए तो अजीत डोभाल हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि मुख्य सचिव पीएम के कौन है? तो पी के मिश्रा हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है? तो पी के मिश्रा हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत
नागेश्वरन है। ये भी आपको याद रखना है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र सेना के प्रमुख की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वर्तमान में कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे हैं 29वें। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो BR चौधरी हैं 27वें। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार हैं 25वें। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की अगर हम बात करें तो CRPF के अध्यक्ष कौन है, तो सुजय लाल थाउसेन हैं। ITBP की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनीश दयाल सिंह हैं। SSB के अध्यक्ष की बात करें तो अनीश दयाल सिंह हैं। BSF की बात करें तो सुजय लाल थाउसेन हैं, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है BSF का। NCC की अगर हम बात करें तो गुरवीर पाल सिंह हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो BS पठानिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है गुप्तचर जांच संगठन के प्रमुख। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है CBI के अध्यक्ष जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल हैं। CBC के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, कार्यवाहक हैं। IB की अगर बात करें तो तपन कुमार ढेका हैं। और रॉ की बात करें तो सामंत कुमार गोयल हैं। NIA की अगर हम बात करें तो दिनकर गुप्ता हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन कौन है, तो इसरो के प्रमुख कौन है, तो S सोमनाथ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। DRDO के प्रमुख कौन है, तो समीर V कामत है। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSIR की अगर हम बात करें दोस्तों तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी हैं, प्रथम महिला प्रमुख हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ICMR की अगर हम बात करें तो बलराम भार्गव हैं। BARC के बात करें तो अजीत कुमार मोहंती हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अगर प्रमुख की बात करें तो डॉक्टर उनी कृष्णन नायर हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उन चीज़ों को हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है खेल संगठनों के प्रमुख। खेल संगठनों के प्रमुख कौन है, तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो प्रमुख हैं वो ग्रेग वार्कल हैं, न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। एशियाई क्रिकेट परिषद के जो प्रमुख हैं वो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटा जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जो हैं वो भी जय शाह हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO जो हैं हेमांग अमीन हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य कोच भारतीय टीम के कौन है, भारतीय क्रिकेट टीम के, तो राहुल द्रविड़ हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक हैं, जर्मनी से इनका संबंध है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप तिर्की हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दीपा मलिक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है रेलवे बोर्ड अन्य नियुक्तियाँ। और इसके अंतर्गत देखें तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। AICTE के अध्यक्ष कौन है, तो TG सीतारमण है। FICCI के अध्यक्ष कौन है, तो शुभ्राकांत पांडा हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो K चंद्रशेखर अय्यर हैं। ONGC के चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार सिंह हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अविक सरकार हैं। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष PCI कौन है, तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। CEO अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के जो प्रमुख हैं वो हैं माधवीपुरी बूच। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है, तो नितिन गुप्ता हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो PD बाघेला हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो M जगदीश कुमार हैं। NCERT के निदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। नेशनल यहाँ पे प्रसार भारती के CEO कौन है, तो गौरव द्विवेदी हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, तो परेश रावल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो शेखर कपूर हैं। और NASSCOM के चेयरपर्सन कौन है, तो कृष्णन रामानुजम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे दोस्तों यहाँ पे तो कहा जा रहा है RBI के गवर्नर कौन है। RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास 25वें है, ये भी इंपॉर्टेंट है। RBI के उप गवर्नर कौन है, तो TR शंकर, M राजेश्वर राव, MK जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, भारत के लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो रुचिरा कंबोज हैं। भारत के जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो नृत्य लोकपाल दास हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोग निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन है, तो ER शेख हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है AIIB के उपाध्यक्ष कौन है, तो उर्जित पटेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों प्रमुख CEO कौन कौन है। ठीक है, तो ट्विटर के CEO कौन है, तो एलन मस्क हैं। गूगल प्लस अल्फ़ाबेट के कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। वालमार्ट इंडिया के CEO कौन है, तो समीर अग्रवाल हैं। टाटा सन्स के CEO कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन हैं। और यहाँ पे बात किया जाए संसद TV के CEO कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला हैं। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो गोपाल विट्ठल हैं। और इन्फोसिस की बात करें तो सलील पारेख हैं। और अमेजोन के MD जेसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। और इसके अंतर्गत कहा जाए तो कहा जाता है कि बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैथिली ठाकुर हैं। पिछली बार पूछा गया था ये, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मनोज तिवारी थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत UK सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो AR रहमान हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम के जो एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, तो वो हैं सोनू सूद। और फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दानिश मंजूर हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये फैक्ट है, थोड़ा सा सारी चीज़ों को हम देखते चलेंगे एक एक करके, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नियुक्तियों के बाद आ जाता है दोस्तों एक चर्चित पुरुष। ठीक है, पूरे साल में 2022-23 के अंतर्गत जो है कि कौन से ऐसे पुरुष हैं जो काफ़ी चर्चे में रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, याद रखना है। हरिकिरत सिंह कनाडा के ब्रैम्पटन के डिप्टी मेयर बने हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में थे। और शरद कमर ITTF एथलीट आयोग में चुने गए पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, ये इनका भी नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरून रिपोर्ट के अनुसार शिव नादर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने। ठीक है, हरून रिपोर्ट के अनुसार शिव नादर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने। और नितिन मेनन वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। किस में? T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रतन टाटा PM फंड के नए ट्रस्टी बने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ऋषि राजपोपट ने पाणिनी कोड को हल किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, और किबुतो सैन्य चौकी का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना, अश्विनी वैष्णव। और नीरज चोपड़ा बने हैं स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड मतलब कि एम्बेसडर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पुदुचेरी के कंबन कलाई संगम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो के 150वीं जयंती समारोह को संबोधन किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लचित बोड़फुकन की जयंती की चिन्हित करने हेतु असम में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है AR रहमान भारत UK संस्कृति मंच द सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और अमित पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार हेतु चयन किया गया है अमित पंघाल को। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनोज मुकुंद नरावणे को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्काइलजैग रिगजिन बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी जिस घर में रहते थे उससे ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और देव सहायम पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा पिंगली वेंकैया के योगदान का जश्न मनाने हेतु तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन किया गया 125वीं जयंती पर। ध्यान रखने वाले फैक्ट्स हैं। ठीक है, बात करें हम अब चर्चित महिला पे। ठीक है, पुरुष देख लिए तो कहा जा रहा है सेल इंडिया की पहली महिला चेयरमैन सोमा पांडे बनी है। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट याद रखना है। और कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और यहाँ पे कहा जा रहा है डॉक्टर KP अश्विनी UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। और भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। ठीक है, PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। और मेघना हलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और दीपा मलिक निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिला शामिल हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, श्रीसा बांदला, गीतांजलि श्री और अशनिया जवाले। ठीक है, ये हैं, ये आपको नाम याद रखना है। बॉबी किन्नर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है। और जागृति यादव एक दिन के लिए भारत के UK के उच्चायुक्त बनी है, ध्यान रखना है। और सोनाक्षी सिन्हा पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किए गए हैं।
सोनाक्षी सिन्हा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूपी की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनेंगी, ये भी आपको याद रखना है। और रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, HCL टेक के चेयरपर्सन है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10 वर्षीय रिदम मामनिया एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों तो कहा जा रहा है गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय कौन थे, तो रघुराम राजन थे। और स्नेहा दुबे की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव थी, ये भी काफ़ी चर्चा में रहने वाली हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्राजक्ता कोहली भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। और भारतीय मूल की आरती प्रभाकर भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार बनी है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय मूल की आरती प्रभाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार बनी है। और गीता गोपीनाथ IMF की प्रमुख गीता गोपीनाथ IMF की उप प्रबंध निदेशक बनी है, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है। पाम घोषल स्कॉटिश संसद में चुने जाने वाले पहली सिख बनी है। और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों सारे फैक्ट्स को हमने एक एक करके देख लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक हमारा बच जाता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसे हम आज शाम तक चीज़ों को कवर कर देंगे। उसके बाद आपका CME कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।